तो पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन मेथड हम कर रहे हैं, उसके अंदर हम फर्स्ट मेथड कर रहे हैं सरप्लस कैपिटल मेथड। ओके, इसका मैं आपको अभी करवा रहा हूँ एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन। तो आइए, ये रहा आपके पास प्रैक्टिकल क्वेश्चन। इस क्वेश्चन की हेल्प से हम पूरा सरप्लस कैपिटल मेथड समझेंगे। पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन मेथड के अंदर एक सरप्लस मेथड जो है उसको समझेंगे, उसके अंदर हम ये पूरा प्रैक्टिकल क्वेश्चन समझने वाले हैं। तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें जो होता है एसेट से धीरे धीरे पैसा रिलाइज होता है और उसका पेमेंट भी फिर एक पीस मिल मेथड डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से किया जाता है, क्रम के हिसाब से किया जाता है। तो धीरे धीरे एसेट से पैसा आएगा और फिर उसको हम धीरे धीरे पेमेंट करेंगे। सबसे पहले सिक्योर्ड क्रेडिटर, फिर उसके बाद प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, फिर उसके बाद अनसिक्योर्ड क्रेडिटर और उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल। A, B and C आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेस इन द प्रपोर्शन ऑफ 2:1:1। ये बहुत इंपॉर्टेंट रेशियो है। ऑन द डेट ऑफ डिसोल्यूशन देयर बैलेंस शीट वॉज एज फॉलोज। डिसोल्यूशन के दिन उनकी बैलेंस शीट दे रखी है। बैलेंस शीट में क्रेडिटर है बेटा। अब ये क्रेडिटर कौन से होते हैं बेटा? सिक्योर्ड क्रेडिटर है, नहीं कहीं नहीं लिखा हुआ है। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर है, नहीं लिखा हुआ है। तो हम इसको क्या मानेंगे बेटा? अनसिक्योर्ड क्रेडिटर है। ओके, इसका मतलब हमारे पास सिक्योर्ड और प्रेफरेंशियल क्रेडिटर है नहीं, तो सीधा अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को पेमेंट करना है। और उसके बाद किसको करेंगे? पार्टनर की कैपिटल। पार्टनर की कैपिटल कितनी है? 10,000, 10,000, 6,000। ओके, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर 14,000 है, कैपिटल 26 है। एसेट्स हमारे पास 40,000 है टोटल। एसेट से जो रिलाइज हो रही है 34,000, एसेट से 34,000 रुपये हमें मिल रहे हैं। एसेट से हमें कितने मिल रहे हैं बेटा? 34,000 रुपीज़ हमें एसेट से मिल रहे हैं। अब ये 34,000 जो एसेट से मिल रहे हैं वो कैसे कैसे मिल रहे हैं? वो इंस्टॉलमेंट में मिल रहे हैं। इंस्टॉलमेंट कितनी है? एक इंस्टॉलमेंट है 14,000 की, ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। सेकंड इंस्टॉलमेंट है फिर अगले महीने हो सकती है, ये 10,000 की। तो ये तो सर 24 हुई है, तो थर्ड और है या लिखना भूल गए? थर्ड इंस्टॉलमेंट और है, और थर्ड इंस्टॉलमेंट भी कितने की है? 10,000 की। अब हिंदी में देखेंगे, देखो बेटा 3 इंस्टॉलमेंट है। 34,000 एसेट को बेचने से रियलाइज हुए, लेकिन टुकड़ों में हुए। पहले 14,000 आए, फिर 10,000 आए, फिर 10,000 रुपये आए। तो 3 इंस्टॉलमेंट हैं। 3 इंस्टॉलमेंट में पैसा आएगा और अलग अलग डेट पे आ रही है इंस्टॉलमेंट। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का पहले पेमेंट होगा, फिर सेकंड इंस्टॉलमेंट का पेमेंट होगा, फिर थर्ड इंस्टॉलमेंट का पेमेंट होगा। ओके, तो अब हमको सबसे पहले यहाँ पर, ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। अब देखो, अब हम क्या करेंगे यहाँ पर? सबसे पहले एक तो इसमें 2 चीज़ें बनेगी। सरप्लस कैपिटल मेथड से मैं करा रहा हूँ आप, ठीक है? सरप्लस कैपिटल मेथड से इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं। सॉल्यूशन कर रहे हैं हम सरप्लस कैपिटल मेथड से। तो सबसे पहले हमें निकालनी पड़ेगी सरप्लस कैपिटल कितनी है, ये निकालनी पड़ेगी। और उसके बाद एक स्टेटमेंट बनेगा जिसमें हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पेमेंट्स को, मेन हमारा स्टेटमेंट। लेकिन उससे पहले हमें सरप्लस कैपिटल निकालनी पड़ेगी। बट मैं फॉर्मेट बना देता हूँ पहले दोनों का। तो 2 स्टेटमेंट बनेंगे इसके अंदर, एक वर्किंग नोट में बनेगा, एक आपका मेन पार्ट होगा क्वेश्चन का। तो फर्स्ट स्टेटमेंट ये रहा। इस स्टेटमेंट में जो फर्स्ट कॉलम है वो डेट का होता है, जो डेट पे हमें पेमेंट मिल रहा होता है वो डेट। इसके अंदर सेकंड जो कॉलम होता है बेटा, वो आपका हो सकता है पर्टिकुलर, ठीक है, पर्टिकुलर का होता है। फिर थर्ड जो कॉलम होता है इसके अंदर, वो आपके बोल सकते हो क्रेडिटर का होगा यहाँ पर, या जो भी सिक्योर्ड क्रेडिटर है या अनसिक्योर्ड क्रेडिटर है या प्रेफरेंशियल क्रेडिटर है उनका होगा। तो यहाँ पर सिक्योर्ड क्रेडिटर होता तो मैं उसका कॉलम बना देता, लेकिन इस क्वेश्चन में कहीं भी सिक्योर्ड क्रेडिटर नहीं है। फिर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर का प्रेफरेंशियल क्रेडिटर को बना देता, वो भी नहीं है। फिर उसके बाद आपका सिक्योर्ड क्रेडिटर वो है, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर वो है, तो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर यानी कि जो एक्सटर्नल लायबिलिटी है उसके कॉलम पहले आते हैं। ओके, अगर यहाँ पर सिक्योर्ड क्रेडिटर होते, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर भी होते और अनसिक्योर्ड भी होते, तो मैं अभी 3 कॉलम बना देता उनके, लेकिन ऐसा नहीं है। और उसके बाद में सिक्योर्ड क्रेडिटर के बाद में आपके पार्टनर्स के कॉलम बनेंगे, उसमें आपका ए आ गया, बी आ गया और सी आ गया, ठीक है। इसका नाम है स्टेटमेंट शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोसीड्स। स्टेटमेंट शोइंग
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोसीड्स, मतलब जो पैसा हमें मिल रहा है, एसेट्स की जो किस्तें मिल रही है उसका डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ डेट, यहाँ आ जाएगा पर्टिकुलर, यहाँ आ जाएंगे आपके, अगर सिक्योर्ड क्रेडिटर होते तो वो लिखता, फिर यहाँ प्रेफरेंशियल आते या अनसिक्योर आते, फिर ABC तीनों का बनता। बट यहाँ पर सिक्योर्ड है नहीं, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर है नहीं, ओनली कौन से क्रेडिटर है, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, तो वो आ जाएंगे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। ओके, यहाँ आ जाएगा आपका A, यहाँ आ जाएगा B, यहाँ आ जाएगा C। तो यहाँ पर सबसे पहले इनकी ड्यूज लिख देने हैं, है ना। इन सब की क्या लिखने हैं बेटा, अमाउंट कितने इनकी ड्यूज हैं, तो इनके अमाउंट ड्यू लिख दो सबसे पहले। ब्लैक पेन ले लेता हूँ। अमाउंट ड्यू, अमाउंट ड्यूज मतलब इनको कितना कितना पेमेंट करना है। तो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को पेमेंट करना है बेटा 14,000 का, A को 10,000, B को 10,000, C को 6,000। तो यहाँ पर अनसिक्योर्ड तो है 14,000, 10,000, 10,000, 6,000। अब सबसे पहले बताइए मैं किसका पेमेंट करूंगा। अगर यहाँ देखोगे, देखो सबसे पहले किसका पेमेंट करना है, सिक्योर्ड क्रेडिटर, वो है नहीं, तो फिर किसका करेंगे, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, वो है नहीं, तो अब किसका करेंगे, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। तो सबसे पहले हम पेमेंट कर देंगे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर का। तो आइए अनसिक्योर्ड क्रेडिटर का पेमेंट कर देते हैं। लेकिन फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हमको रिसीव्ड कितनी हो रही है, 14,000 की। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हमारे पास कितनी है, ये देखो, ये 3 इंस्टॉलमेंट है ना, ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हमारे पास कितने की है, 14,000 की फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है। और अच्छी बात देखो, हमारे पास अनसिक्योर्ड क्रेडिटर भी कितने हैं, 14,000 के। तो हम फर्स्ट इंस्टॉलमेंट से पेमेंट कर देंगे किसको, क्रेडिटर्स को, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को। तो यहाँ लिख देंगे हम फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पेड टू क्रेडिटर्स। पहली इंस्टॉलमेंट क्रेडिटर को पे कर दी 14,000 रुपये की। तो अब क्रेडिटर कितने हो गए बेटा, 0। लेकिन हमारे पास अभी भी A को कितने देने हैं, 10,000, B को कितने देने हैं, 10,000, और C को कितने देने हैं, 6,000। तो किस्तों में पैसा आएगा, किस्तों में देंगे। तो यहाँ तक ओके हैं। एक बार बताइए, क्योंकि अब धीरे धीरे यहाँ पर कॉन्सेप्ट आना स्टार्ट हो जाएगा। तो एक बार आप फटाफट थम्स अप भेज दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा बैलेंस ड्यू हो गया, ये बैलेंस ड्यू। अब यहां पर A को देने हैं 10, B को देने हैं 10 और C को देने हैं 6, और तीनों की पोजीशन एक ही है क्योंकि तीनों ही पार्टनर हैं। अब नेक्स्ट किस्त हमको कितनी मिल रही है, ये तो गई, नेक्स्ट मिल रही है 10,000। अब मैं किसको दूं, A को दूं, B को दूं, C को दूं, या फिर तीनों को दूं थोड़ा थोड़ा। तो इसके लिए ही सेकंड वर्किंग नोट बनेगा जिसमें हम निकालेंगे सरप्लस कैपिटल। जिसकी सरप्लस कैपिटल आएगी उसको पेमेंट करेंगे। अब वो सरप्लस कैपिटल कैसे निकालते हैं तो देखिए ज़रा इधर, यहाँ देखिए मैं आपको बताता हूँ सरप्लस कैपिटल कैसे निकलती है। 3 पार्टनर हैं, तीनों के कॉलम बना देते हैं यहाँ पर, और मैं आपको सरप्लस कैपिटल निकालना सिखाता हूँ। क्या सिखाता हूँ, सरप्लस कैपिटल निकालना, कैलकुलेशन ऑफ सरप्लस कैपिटल। कैलकुलेशन ऑफ, ये बिल्कुल ध्यान से समझना, सरप्लस कैपिटल। आपको प्रॉब्लम यहीं आएगी बस, अगर ध्यान से नहीं सुनोगे तो। ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया। सबसे पहले लिख दो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सबसे पहले लिख दो। देखो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है बेटा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये रहा, बहुत काम का रेशियो। अब 2:1:1 वो लिख दो, लिख दिया सर 2:1:1। अब इनके ड्यूज लिख दो, इनकी जो कैपिटल है ना वो लिख दो, है ना। इनकी क्या लिख दो बेटा, कैपिटल लिख दो। बैलेंस ऑफ कैपिटल कितना है इनका वो लिखो। तो यहाँ लिख देंगे बैलेंस ऑफ कैपिटल। इसका 10,000, इसका 10,000, इसका 6,000। अब आपको बेटा पेन चेंज कर रहा हूँ, देखो डेंजर, यहाँ पर डिवाइड करना है इन सब कैपिटल में रेशियो का। कौन से रेशियो का, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का।
इन सब में डिवाइड करना है। 2 का, इसका 1 है तो 1, इसका 1 है तो 1, डिवाइड करेंगे तो आंसर, अब आप बताइए, मैं नहीं बताऊंगा बेटा, आंसर बताओ फटाफट, डिवाइड करने से कितना आ रहा है, जल्दी बताओ। ए का कितना आएगा, बी का कितना आएगा, सी का कितना आएगा। डिवाइड करना है, भाग देना है इनकी कैपिटल में, इनके रेशियो का, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का भाग देना है। तो 10,000 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा, ए का 5,000, वेरी गुड, ए का आ गया 5,000 रुपये, ओके। बी का कितना आएगा 10,000 और सी का कितना आ रहा है 6,000, आ गया, ओके। हाँ सर आ तो गया। अब यहां पर ध्यान से सुनना, अब डिवाइड करने के बाद में सबसे छोटा अमाउंट कौन सा है, सबसे छोटा अमाउंट, मैं ग्रीन पेन से लिख रहा हूं, सबसे छोटा अमाउंट कौन सा बेटा, ए का 5,000, क्योंकि बी का 10,000 है, सी का 6,000 है। सबसे स्मॉलेस्ट अमाउंट कौन सा है, सबसे स्मॉलेस्ट अमाउंट कौन सा है, ए का। तो ए को लेंगे हम बेस और हम निकालेंगे प्रपोर्शनेट कैपिटल। ए को लेंगे बेस, हमको निकालनी है प्रपोर्शनेट कैपिटल। लेकिन प्रपोर्शनेट कैपिटल निकालने के लिए हम बेस क्या ले रहे हैं, हम बेस ले रहे हैं क्या, ए को। क्यों ए को बेस ले रहे हैं, क्योंकि ये सबसे क्या है, लोअर है, सबसे कम है, इसलिए इसको बेस ले लिया। चलो सर बेस ले लिया, अब करें क्या, इस बेस से प्रपोर्शनेट कैपिटल निकालने का तरीका। तो ए सबसे लोअर है इसलिए 5,000 है, इसलिए जो सबसे लोअर अमाउंट होता है रेशियो का डिवाइड करने के बाद में उसको बेस लेना है और उससे मल्टीप्लाई करना है, उस बेस को मल्टीप्लाई करना है सबके प्रॉफिट एंड शेयरिंग रेशियो से। तो 5,000 को मल्टीप्लाई करो आप, जिसको बेस लिया है 2 से, तो कितना आएगा बेटा 10,000, ओके। 5,000 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 10,000। 10,000 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा बेटा 10,000, ओके। 5,000 को 2 से मल्टीप्लाई किया 10,000। अब यहां देखो बेटा, सॉरी, इस 5,000 को तीनों से मल्टीप्लाई करना, एक बार 2 से, एक बार फिर 1 से, फिर एक बार फिर और 1 से। देखो इधर इस 5,000 को तीनों रेशियो से मल्टीप्लाई करना, एक बार इससे, एक बार इससे और एक बार इससे। तो ये हो गया 10,000। यहाँ 5 को 1 से करेंगे तो 5,000, यहाँ 5 को 1 से करेंगे तो 5,000। बताइए आया समझ में, ये आगे प्रपोर्शनेट कैपिटल। बताओ बेटा, यहां तक बताओ, एक बार सब जने करो, क्योंकि इसके आगे अब नेक्स्ट लेवल चला जाएगा। यस सर, ओके, कर दिया। अब हमको क्या करना है, मैं पेन लेता हूं, यहां पर कौन सा लूं जो अभी तक यूज़ नहीं किया है मैंने। चलो ग्रीन पेन ले लेते हैं या फिर ये ले लेते हैं, ये देखो येलो पेन ले रहा हूं। अब आपको जो बैलेंस ऑफ कैपिटल था उसमें से लेस करना है प्रपोर्शनेट कैपिटल को, तो आएगा आपका एक्सेस ऑफ कैपिटल। क्या आ जाएगा, एक्सेस ऑफ कैपिटल। तो 10 में से 10 गए बेटा, कितने बचेंगे 0, बचे 0। मतलब बैलेंस ऑफ कैपिटल में से किसको लेस करना है, एक्सेस कैपिटल को, प्रपोर्शनेट कैपिटल को। बैलेंस ऑफ कैपिटल में से किसको लेस करना है, प्रपोर्शनेट कैपिटल को। तो 10 में से 10 गए 0, ओके। वापस ये जो आपका बैलेंस ऑफ कैपिटल था इसमें से किसको लेस करना है, प्रपोर्शनेट कैपिटल को, जो आपने निकाला है वो है 5। तो 10 में से 5 गया तो यहाँ बच गया 5, ओके। फिर वही करना है सी के साथ में भी, बैलेंस ऑफ कैपिटल में से किसको लेस करना है, जो हमने निकाला है प्रपोर्शनेट कैपिटल। तो 6 में से 5 गए, कितने बच गए 1,000। बताइए आया समझ में, यहां तक आया बेटा।
ओके, ठीक है। अब जो अभी तक हमने स्टेप फॉलो किए थे वो वापस शुरू से फॉलो करने हैं, क्योंकि हमारे पास एक का जीरो हो गया ना। अब इन दोनों के साथ वही स्टेप फॉलो करने हैं जो हमने पहले के स्टेप फॉलो किए थे। तो वो क्या किए थे, सबसे पहले करो डिवाइड दे दो, किसका, रेशियो का। अब जिसका जीरो आया उसमें डिवाइड नहीं करना है, जिसका प्लस में एक्सेस ऑफ कैपिटल आया उस पर डिवाइड करना है। तो एक्सेस ऑफ कैपिटल प्लस में कितना है, 5000 और 1000। तो 5000 जो है उसमें डिवाइड करेंगे, इसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, 1, और इसका कितना है, 1। तो डिवाइड करने के बाद में हमारे जो पास अमाउंट आता है वो क्या क्या आ रहा है, तो यहां तो आ जाएगा बेटा 5, यहां आ जाएगा 1000, आ गया। ऐसे किया था हमने, हाँ। अब हम क्या निकालेंगे, प्रपोर्शनेट कैपिटल। हम निकालेंगे प्रपोर्शनेट कैपिटल। अब बेस किसको लूं ये आप बता दो, बेस किसको लूं। यहां ए को लिया था क्योंकि ए सबसे छोटा था, ये देखो 5000। यहां पर देखिए बेस किसको लूं, बी को या सी को, आप बताइए। दोनों में से जो लोअर होगा उसको बेस लेना है। तो बेस किसका लेना है, सी का। सपना, जो लोअर है जैसे ही रेशियो का डिवाइड करते हैं उसके बाद जो सबसे छोटा है उसको बेस लेना है। ओके सपना पांडे, ओके निहारिका, ठीक है सपना बेटा, प्लीज, यस सर, ओके। तो यहां पर हम बेस किसको लेंगे, जो सबसे छोटा है, और जो सबसे छोटा क्या है वो है 1000। अब इस 1000 को क्या करना है बेटा, प्रपोर्शनेट कैपिटल में हम बेस ले रहे हैं सी को। तो इस 1000 को क्या करना है हमें, इस 1000 को मल्टीप्लाई करना है एक बार इससे और एक बार इससे, ठीक है। हाँ सर करो। तो करेंगे तो प्रपोर्शनेट कैपिटल आ जाएगी, यहाँ कितनी आ जाएगी, यहाँ आ जाएगी आपकी 1000 मल्टीप्लाई बाय 1, तो 1000 मल्टीप्लाई बाय 1 तो कितना आ गया, 1000। ओके, ये आ गई आपकी क्या, प्रपोर्शनेट कैपिटल। अब इससे क्या निकालेंगे हम, इससे निकालेंगे एक्सेस ऑफ कैपिटल। एक्सेस ऑफ कैपिटल। अब एक्सेस ऑफ कैपिटल कैसे आएगा, सीधा सा तरीका है। यहां हमने क्या किया था, ऊपर ये देखो येलो वाले कॉलम देखो, जो बैलेंस ऑफ कैपिटल था उसमें से लेस कर दिया था प्रपोर्शनेट कैपिटल को, ठीक है। बैलेंस ऑफ कैपिटल में से प्रपोर्शनेट कैपिटल लेस किया, बैलेंस ऑफ कैपिटल में से प्रपोर्शनेट कैपिटल लेस किया। यहां हम क्या करेंगे, बैलेंस ऑफ कैपिटल में से नहीं, जो आपके पास एक्सेस कैपिटल थी, हाँ, उसमें से लेस करेंगे प्रपोर्शनेट कैपिटल को। तो एक्सेस कैपिटल कितनी थी 5000, उसमें से लेस करेंगे प्रपोर्शनेट कैपिटल को, तो एक्सेस कैपिटल कितनी आ जाएगी, या इसको एक्सेस कैपिटल को और नाम दे सकते हैं आप, यहाँ कितनी आ जाएगी 4000, 5000 माइनस 1000 4000। और इसमें देखो यहाँ पर कितनी आ रही है, एक्सेस ऑफ कैपिटल सेकंड है ये, ठीक है, एक पहले आ चुकी है। यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ पर एक्सेस ऑफ कैपिटल कितना था 1000, उसमें से प्रपोर्शनेट कैपिटल लेस कर दो तो कितना आ जाएगा 0। और हमको यही करना था, सबसे लास्ट में जिसका अमाउंट बचेगा ना उसको सबसे पहले पेमेंट किया जाएगा। तो सबसे लास्ट में किसके लिए अमाउंट बचा हुआ है मुझे बता दो, सबसे लास्ट में एक्सेस ऑफ कैपिटल किसका आया है, सबसे लास्ट में एक्सेस ऑफ कैपिटल आया है 4000, और ये 4000 किसका है, ये है बी का। तो सबसे पहले बी को पेमेंट किया जाएगा, सबसे पहले बी को पेमेंट किया जाएगा। उसके बाद किसको पेमेंट किया जाएगा पता है, उसके बाद इसके जस्ट ऊपर चलो देखो, इसके ऊपर प्रोपोर्शनेट कैपिटल क्या है 1000 और 1000, तो बी और सी को 1000 पेमेंट किया जाएगा, और उसके बाद सभी को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में पेमेंट किया जाएगा। ये रूल है। ओके, तो आइए करते हैं। सबसे पहले बी को पेमेंट करना है तो बी को पेमेंट कर देते हैं। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में 14000 मिले थे, वो 14000 चले गए, तो सेकंड इंस्टॉलमेंट में कितने मिलेंगे, अगर सेकंड इंस्टॉलमेंट की बात करूं तो कितने मिल रहे हैं सेकंड इंस्टॉलमेंट, तो सर सेकंड इंस्टॉलमेंट में हमको मिलेंगे 10,000 रुपये। अच्छा ये रहे देखो 10,000 रुपये, बट अभी हमको बी को कितने देने हैं, केवल 4,000 देने हैं, तो बी को 4,000 दे दो,
बी को दे दो 4000। ओके, अब 10,000 थे, 4000 दे दिए, तो अभी भी कितने बच गए हमारे पास? बैलेंस कितना है? 6000। ओके, सेकंड इंस्टॉलमेंट के 6000 रुपये पड़े हैं। और इधर निकाल दो वापस बैलेंस ड्यू, इधर निकाल दो बैलेंस ड्यू। 0, इसके 10 पड़े हैं, इसको बी को 6 देने हैं और सी को 6 देने हैं। बताओ, यहाँ तक एक बार थम्स अप भेजो अगर समझ आया हो तो, और कोई प्रॉब्लम है तो भी बोल दो। ओके, चलो बढ़िया। अब देखो, अभी सेकंड इंस्टॉलमेंट अब किसको पे करना है? तो अब देखो, हमने 4000 के ऊपर देखो क्या था, 4000 के जस्ट ऊपर वाली लाइन 1000 देने हैं ए को और बी को, और 1000 देने हैं सी को, तो इन दोनों को दे दो 1000 1000। तो यहाँ हम किस में से देंगे? थर्ड इंस्टॉलमेंट में से नहीं। सेकंड इंस्टॉलमेंट 10,000 मिले थे, 4000 दे दिए थे, अभी भी 6 पड़े हैं, तो सेकंड इंस्टॉलमेंट्स में से देंगे। सेकंड इंस्टॉलमेंट में से कितने कितने देने हैं? 1000 बी को और 1000 सी को, दोनों को 1000 रुपीज़ देने हैं, क्योंकि इससे जस्ट ऊपर जो प्रपोर्शनेट कैपिटल आया था वो पे करना है। अब यहाँ पर हमारे पास 6 थे, उसमें से कितने दे दिए? ये 2000 दे दिए एक एक करके, तो पीछे कितने बच गए? 4000, वो हो गया बैलेंस। और यहाँ बैलेंस ड्यू कितना है जरा वो भी देख लेते हैं। यहाँ देखिए, ये आ गया 0, ये आ गया 10,000 और इसका आ गया 5 और ये आ गया 5, ये आ गया बैलेंस ड्यू। बताओ ओके, एक बार ओके लिखो, फिर एक चीज बताता हूं आपको कि अब पेमेंट कैसे करना है। अब पेमेंट कैसे करना देखो। अब सुनना बेटा, अभी जो ये बैलेंस ड्यू आया ना, अगर मैं इस बैलेंस ड्यू का रेशियो निकालूं तो क्या आ रहा है? ये 5 की टेबल में 2 टाइम, ये 5 की टेबल में 1 टाइम, ये 5 की टेबल में 1 टाइम। रेशियो क्या आ रहा है? 2:1:1। बैलेंस जो ड्यू बच गए उसका रेशियो आ रहा है 2:1:1, और हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी क्या है? 2:1:1। तो इसका मतलब जब ऐसी पोजीशन आ जाए उसके बाद आपको सरप्लस कैपिटल के अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको इसको देखने की ज़रूरत नहीं है। अब आप क्या कीजिए, इसी रेशियो के अंदर पेमेंट कर दीजिए। तो इस रेशियो में जब हम पेमेंट करेंगे तो देखो क्या आ रहा है, मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में पेमेंट करना है। तो अब हम कितने करेंगे? हमारे पास सेकंड इंस्टॉलमेंट के भी पड़े हैं कितने? 4000 रुपये, तो वो 4000 पेमेंट कर देंगे। सेकंड इंस्टॉलमेंट पेड इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1:1। तो कितने बचे हुए थे सेकंड इंस्टॉलमेंट के? 4000। उसको किस में पे करेंगे? 2:1:1। तो ये हो जाएगा 2000 इसको, 1000 इसको, 1000 इसको। अब बताओ कितना बैलेंस ड्यू बचा। अब यहाँ आया बैलेंस ड्यू, यहाँ आ गया 8000, ये तो 0 है ही, यहाँ आ गया 4000, यहाँ आ गया 4000। बताइए, अगर समझ आया हो तो फटाफट जो है आप थम्स अप भेजिए बेटा, प्लीज़ थोड़ा फास्ट थम्स अप भेजना बेटा। क्या भेजना है? थम्स अप, जल्दी। और किसी को नहीं आया हो तो प्रॉब्लम पूछ सकता है। ओके, 3 जनों का आया बेटा, ऐसे नहीं, प्लीज़ 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 बेटा, सब जने, है ना, बहुत ज़रूरी होता है ये बेटा, लाइव क्लास का मतलब यही होता है। हाँ जी, यस कहाँ चला गया? यस, चलो अब हम क्या करेंगे? थर्ड इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करेंगे। थर्ड इंस्टॉलमेंट का एक बार रेशियो के अंदर पेमेंट होने लग गया ना, अब रेशियो में ही होगा। तो थर्ड इंस्टॉलमेंट में कितने मिले हैं हमको? 10,000, ये थर्ड इंस्टॉलमेंट। तो 10,000 का पेमेंट कर दो इनको। थर्ड इंस्टॉलमेंट पे टू पेड
इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और थर्ड इंस्टॉलमेंट है कितने की बेटा? 10,000 की। किस रेशियो में पे करेंगे? वही 2:1:1। तो कितना कितना आएगा बताओ भाई? 2:1:1 के अंदर पे करेंगे तो 10,000 डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 5,000, 2,500, 2,500। कैलकुलेटर अलाउ है बीकॉम के अंदर, तो चलाना सीख लेना बेटा। तो 5,000, 2,500, 2,500। अब इसके बाद में हमारे पास में कोई भी इंस्टॉलमेंट नहीं आई है, इतना ही पैसा आया है, तो ये यहाँ ख़त्म हो गया। जिसको जितना पेमेंट करना था हमने कर दिया, ठीक है। ये सब लेस ही हुए हैं बेटा, है ना, ये सब लेस ही हुए हैं, माइनस किए मैंने, ओके। हाँ, तो अब देखो बेटा, अब जो भी बैलेंस आएगा ना वो हमारे लिए होगा कितना? अभी भी ए कितने मांगता है? 3,000। अभी भी बी कितने मांगता है? 1,500। और अभी भी सी कितने मांगता है? 1,500। ये क्या हो गया बेटा? ये हो गया लॉस। अब इनको कभी नहीं मिलेंगे, इनके ये पैसे डूब गए, और इसी को बोलते हैं रियलाइजेशन लॉस। एक हम रियलाइजेशन लॉस, रियलाइजेशन अकाउंट बना के निकालते थे, एक रियलाइजेशन लॉस ऐसे निकलता है। और इसी के साथ आपका ये मेथड कंप्लीट हो गया। तो इसी के साथ आप फटाफट थम्स अप भेजो और बताइए आपको समझ में आया या नहीं। पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन मेथड का ये सरप्लस कैपिटल मेथड था। जिसको भी थोड़ा भी डाउट है, जिस भी स्टूडेंट को, चाहे वो रिकॉर्डिंग देखेगा चाहे अभी देख रहा है, उसको मेरा इतना ही कहना है, इस लेक्चर को एक बार शांति से बैठ के, रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, इसको वापस देखना, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था?